नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ रुपए की 9 विकास परियोजनाओं के किए शिलान्यास। लाहौल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री। राहत कार्यों में बीआरओ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों को सराहा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने 2 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर की बैठक। और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने हिम तत्पर शिक्षा के साथ योग कार्यक्रम का किया शुभारंभ। योग को बताया महत्वपूर्ण। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ रुपए की लागत से 9 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने रे में उप तहसील खोलने, उच्च पाठशाला बरोट को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, नगोह और कुंदल खड्ड के तटीकरण और फतेहपुर महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने फतेहपुर में शहीद स्मारक के निर्माण, फतेहपुर पुलिस चौकी को स्तरोन्नत करने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रे को 24 घंटे सेवा उपलब्ध करवाने वाला स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोविड का बेहतरीन प्रबंधन करने वाले राज्यों में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि बीते 50 वर्षों से प्रदेश व देश में कांग्रेस की सरकारें रहीं और महामारी के दौरान मरीजों के लिए प्रदेश में केवल 50 वेंटिलेटर उपलब्ध थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके आग्रह के बाद अब प्रधानमंत्री केयर्स के अंतर्गत राज्य को 500 वेंटिलेटर तुरंत प्रदान किए गए और वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों में 700 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को निर्बाध जारी रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के 42 विधानसभा क्षेत्रों में 4,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज लाहौल घाटी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री चौपर के माध्यम से लाहौल घाटी के लिए निकले, लेकिन रोहतांग दर्रे पर खराब मौसम के कारण वापस सासे हेलीपैड उतरे और सड़क मार्ग के माध्यम से लाहौल घाटी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने तोंजिंग नाले में मलबे में दबे 3 लोगों के खोजने के कार्य का भी जायजा लिया और खोजी कुत्तों के माध्यम से खोज अभियान को जारी रखने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए शांशा नाले में स्थिति का जायजा लिया और बीआरओ को पुनर्स्थापन कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुलों की जगह वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि लोगों की नकदी फसल मंडियों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाले गए लोगों का कुशल क्षेम भी पूछा और कहा कि प्रदेश सरकार ने उन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं हो पाई। उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। इस दौरान जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने खालिस्तानी समर्थक द्वारा 15 अगस्त को तिरंगा न फहराने की धमकी पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अस्थिरता लाने की असफल कोशिश के बाद खालिस्तान समर्थकों ने अब हिमाचल प्रदेश को निशाना बनाने की कोशिश की है। गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का तिरंगे के सम्मान में दिया गया उनका संदेश धमकी देने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तिरंगा पहले भी शान से लहराता था और 15 अगस्त को भी पूरी शान से लहराएगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि प्रदेश में इस बार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार को यातायात को तुरंत सुचारू करवाने का काम करना चाहिए। सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को आतंकी संगठन द्वारा मिल रही धमकी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राठौर ने कहा कि ऐसे शरारती तत्वों को जल्द बेनकाब करना होगा और इसकी गहन जांच होनी चाहिए। कुलदीप राठौर ने प्रदेश में होने वाले चारों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता भाजपा के काम से नाखुश है और इनकी नीतियों के विरोध में है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने आज नाहन विधानसभा क्षेत्र के लिए 50,000 नींबू पौध के 4 वाहनों को रवाना किया। ये पौधे नाहन विधानसभा क्षेत्र में 123 महिला समूहों के माध्यम से बांटे जाएंगे। बिंदल ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में इस बरसात के सीजन में 2,39,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने 2 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दृष्टिगत आज पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा और पुलिस विभाग के अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा प्रबंधों पर गहन चर्चा की गई। विपिन परमार ने सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध करने और उचित समन्वय स्थापित करने पर बल दिया ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था कायम न हो। परमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसओपी की अनुपालना करते हुए आगंतुकों को उचित दूरी अपनाने के लिए प्रेरित करें ताकि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों से मिलने के लिए किसी तरह की लोगों को असुविधा न हो। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान ANPRS और हेड काउंट कैमरे से गाड़ियों और लोगों की आवाजाही की निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि बिना पास किसी को भी विधानसभा परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला से हिम तत्पर शिक्षा के साथ योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिक्षा विभाग आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें राज्य के सरकारी स्कूलों के करीब 8 लाख विद्यार्थी और लगभग 67,000 शिक्षकों को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से बचने के उपायों के बारे में 4 दिवसीय विशेष पैकेज के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग के इस अनूठे कार्यक्रम से प्रदेश के विद्यार्थी और शिक्षक लाभान्वित होंगे। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने भी अपना संदेश दिया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और आर्ट ऑफ लिविंग के पदाधिकारी व शिक्षक व स्कूली बच्चे भी जुड़े। हाल ही की भारी वर्षा और बाढ़ से सड़कों व पुलों के क्षतिग्रस्त होने के चलते जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में 9 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। लाहौल स्पीति के उपायुक्त नीरज कुमार ने बताया कि लाहौल व उदयपुर मंडल में सभी स्कूल व शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगस्त से स्कूल खोलने के आदेश थे, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों व मौसम को देखते हुए अभी इन्हें खोलना उचित नहीं होगा। हमारे जिला संवाददाता कुंदन लाल के मुताबिक सीमा सड़क संगठन इन पुलों और सड़कों को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा है। 38 BRTF के कमांडर कर्नल उमाशंकर ने जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडा के साथ हालात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि तांदी संसारी नाला सड़क पर यातायात बहाल करने में 20 से 25 दिन लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सभी क्षतिग्रस्त पुलों पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। उधर चंबा जिला में भारी बारिश से एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग कई घंटों तक बाधित रहा, जिससे लोगों को भारी दिक्कतें हुई। चंबा पठानकोट वाया जोत मार्ग तलाई नामक स्थान पर चट्टानें गिरने से अवरुद्ध है। इसके अलावा जिले के कई अन्य मार्ग भी बंद हैं, जिन्हें बहाल करने में प्रशासन जुटा हुआ है। प्रदेश में आज कोरोना के 153 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 72 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। जबकि हमीरपुर के 95 वर्षीय एक वृद्ध की कोरोना से आज मौत हुई है। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,06,027 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1,217 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 2,01,270 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,505 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ रुपए की 9 विकासात्मक परियोजनाओं के किए शिलान्यास।
लाहौल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री। राहत कार्यों में बीआरओ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों को सराहा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने 2 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर की बैठक। और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने हिमतत्पर शिक्षा के साथ योग कार्यक्रम का किया शुभारंभ। योग को बताया महत्वपूर्ण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।